पर WRS गार्डन में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच और रावण के बीच 84 दिनों तक युद्ध चला और उसके बाद रावण की मृत्यु हुई। ये आतिशबाजी दर्शाती है कि अंधेरा हटाने का मतलब किसी गलत को सही साबित करना और उजाला करने का मतलब सही को समझना होता है। राम रावण युद्ध 84 दिनों तक चला। भगवान राम ने 12 वर्ष पंचवटी में काटे और 2 वर्ष तक राक्षस संग्राम में बिताए और रावण का दहन। श्री राम और रावण के बीच प्रलयंकारी युद्ध हुआ। उसके साक्षी देवता भी हुए। रणभेरी बज उठे, पृथ्वी, वन, नदियां, पर्वत सब कांप उठे। राम ने अपना विशाल धनुष उठाया, जैसे उन्होंने आकाश को छू लिया हो। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। श्री राम दीर्घबाहु थे। रावण ने असंख्य बाण छोड़े, गगनभेदी शंखनाद किया, धनुषों की टंकार हुई, तीरों की बौछार चली और रथों का गर्जन हुआ। युद्ध की भीषणता और रोमांच को दर्शाते हैं। रावण ने प्रभु राम पर तामस अस्त्र का प्रयोग किया, असुरास्त्र का प्रयोग किया। दोनों को युद्ध में चोटें आईं, लेकिन युद्ध समाप्त न हो सका। उसके बाद देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ भगवान राम के लिए भेजा, लेकिन लक्ष्मण ने उसे लेने से इनकार कर दिया। रावण की हंसी इतनी भयानक थी कि स्वर्गलोक में देवता तक भयभीत हो गए। उसके बाद विभीषण अपनी मायावी शक्तियों के साथ भगवान राम के पास पहुंचते हैं और उन्हें रावण की मृत्यु का रहस्य बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए एक सर कटते ही नया सर प्रकट हो जाता है। रावण दशानन थे। जैसे ही एक सर राम भगवान के तीर से कटता, दूसरा सिर आकर वहां पर पैदा हो जाता। यह बहुत दुर्लभ दृश्य है। तो विभीषण ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके भगवान राम को बताया कि रावण का जो अमृत है वो उसकी नाभि में है। और फिर भगवान राम ने रावण की नाभि को, और चूंकि नाभि में अमृत था इसलिए एक सर कटते ही दूसरा सर पैदा हो जाता था। इसके बाद भगवान राम ने 12 तीर चलाए। उन्होंने 12 तीर चलाए, उसमें से 10 तीर जो है वह रावण के जो गुण थे, रावण का जो ज्ञान था, रावण का जो शास्त्र था, जिसके चलते वो अमर था, वो 11 तीरों से पहले उसे खत्म किया, उसके गुणों को खत्म किया। और जब रावण के 10 गुणों को उन्होंने खत्म कर दिया तो भगवान राम ने 11वां तीर उनकी नाभि में चलाया। उसके बाद रावण का अमृत सूख गया और उसे मृत्यु प्राप्त हुई। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो आप इस आतिशबाजी का आनंद लीजिए। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि 9 दिन से जो रावण को हमने तैयार किया था, ऐसा लग रहा था कि इंद्र देवता कहीं पानी न फेर दे, लेकिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमें मिला। और आज भगवान इंद्र ने भी हमें आशीर्वाद दिया और ये रावण आज हमारे सामने दशानन हो रहा है, दशहरा हम मना रहे हैं। आप सभी को, यहाँ जो लाखों लाख लोग उपस्थित हैं, उन सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रावण का जलना ये प्रतीक है कि हमें अपने
अंदर की बुराइयों को खत्म करना होगा। हम सबके अंदर एक रावण है, उस रावण को खत्म करने की जरूरत है। और वो रावण हमारी बुराइयों के प्रतीक के तौर पर लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये जो 11 हमारी बुराइयां हैं, इन्हें जिस दिन हम खत्म करेंगे प्रत्येक व्यक्ति भगवान राम होगा। और इसलिए आज ये आयोजन, ये दशहरा हम सबका प्रतीक दे रहा है। रावण के पास 32 गुण थे, 32 और 4 अवगुण थे। इसलिए भगवान राम ने 32 बाण चलाकर पहले उन गुणों का नाश किया और फिर अंत में मृत्यु बाण चलाया और रावण का वध हुआ। ये आतिशबाजी दर्शाती है कि अंधेरा हटाने का मतलब किसी गलत को सही साबित करना है और उजाला करने का मतलब है सही को सच साबित करना। विजयादशमी पर सत्य, धर्म और नैतिक मूल्यों के महत्व और सही रास्ते को चुनने पर जोर देता है। रावण सृष्टि के रचयिता भगवान शिव का शिष्य था। दशहरा हमारे भीतर की बुराइयों का प्रतीक है, अहंकार और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक। 101 फीट का दशानन यानी रावण अहंकार, बुराइयां, सामाजिक पाप का प्रतीक है। 81 फीट का कुंभकर्ण हमारे आलस्य का प्रतीक है और विभीषण हमारे छल और अनीति का साथ देने का प्रतीक है। और आज इन तीनों पुतलों को जलाकर हम ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे समाज में सामाजिक बुराइयों का कोई स्थान नहीं है। उन्हें एक दिन खत्म करना होगा। हम सब मिलकर खत्म करेंगे। यही दशहरे का संदेश हम सबको लेकर जाना चाहिए। मैं अगले संचालन के लिए मेरी सहयोगी को ये स्थान देता हूँ। बजरंग बली गली
ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, वो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने, ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने। नहीं घुल सकता है ता जिंदगी नदियां ना तालों में। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, वो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, जिसे अंजना के लल्ला ने चोले में रंगाया है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, वो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। ये वो रंग है जो श्री राम जी के मन को भाया है, ये वो रंग है जो श्री राम जी के मन को भाया है। अवध को छोड़ते समय प्रभु ने तन रंगाया है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, वो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। सुनो जी पार्थ को भारत भूमि में ये रंग चढ़ गया, सुनो जी पार्थ को भारत भूमि में ये रंग चढ़ गया। न्याय और नित्य के पीछे वो अपनों से लड़ गया। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। last minute proof, fully life proof. और खूबसूरत आतिशबाजी जो आसमान को इस वक्त रंगीन कर रही है और आप लोग जमीन पर आनंद ले रहे हैं और मंच पर माननीय अतिथि हमारे साथ हैं। तो सोचिए आज कितनी खूबसूरत शाम है और इस शाम को अब आगे बढ़ाते हुए ये दशहरा पिछले 54 वर्षों से लगातार इसी तरह बेहतर के प्रयास में आगे बढ़ते हुए अपने 55वें वर्ष में आज ये सफलतम रूप से मनाया जा रहा है। और जब से माननीय विधायक उत्तर रायपुर के पुरंदर मिश्रा जी का इसमें सहयोग हुआ तो इसमें 4 चांद लग गए और आतिशबाजी की गड़गड़ाहट से आप ये महसूस भी कर पा रहे होंगे। भगवान जगन्नाथ के परम भक्त पुरंदर मिश्रा जी को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी स्वागत भाषण हेतु कि वो यहाँ आए और इस पूरे कार्यक्रम के संबंध में हमारे अतिथियों की इस मौजूदगी के संबंध में और एक संदेश के रूप में आपसे रूबरू हों। माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा। जो राम को लाए हैं। जय जय श्री राम। थोड़ा दोनों हाथ को उठा करके जय श्री राम करना है क्योंकि 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है और सनातन के बेटे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। इसलिए भव सागर पार करना है। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाइए। राम का वध हो गया है
और रायण का विजय जुलूस निकल रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय जगन्नाथ। आज मैं सबको दशहरा पर्व की श्री राम विजय दशमी का बधाई देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हम सबके संरक्षक छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदय का ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे बीच में प्रथम महिला राज्य के श्रीमती रानी डेका भी उपस्थित है, उनका भी ताली बजा करके स्वागत करें। हम सबके नेता छत्तीसगढ़ को राम राज्य, गांधी जी की राम राज्य की कल्पना के बाद चला रहे हैं, उनका सबके प्रति श्रेय है, चाहे वो महिला हो, आदिवासी हो, युवा हो। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का भी ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे बीच में कृषि मंत्री जो किसानों को 31 रुपया देते हैं, ऐसे कृषि मंत्री जी का भी, रामविचार जी का भी स्वागत करिए ताली बजा करके। और जितने हमारे अतिथि आए हैं, सभापति महोदय हैं, डीआरएम जी हैं, प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय, सपत्नीक परिवार सहित उपस्थित हैं श्री रमन डेका जी। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मंच में विराजमान है आदरणीय गवर्नर मैडम जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, भाभी श्री भी हैं, डीआरएम रेलवे के श्री दयानंद जी, रेलवे के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान हमारे निगम मंडल के प्रदेश के कोषाध्यक्ष राम गर्ग जी, डॉक्टर सलीम राज जी, अमरजीत छाबड़ा जी, डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, लक्ष्मी वर्मा जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, और इस महोत्सव में भारी संख्या में, हजारों की संख्या में पधारे सभी श्रद्धालु सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के साथियों, आप सभी को विजयादशमी दशहरा महापर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि पिछले साल की भांति इस साल भी इस दशहरा महोत्सव में आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। और हम इस क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा और आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये WRS का ये ऐतिहासिक मैदान, जहां पिछले 55 वर्षों से ये दशहरा का पर्व आप सब लोग मनाते आ रहे हैं, और ये दशहरा का पर्व अधर्म में धर्म की जीत का पर्व है, असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का ये पर्व है। और हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि सत्य की सदैव जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता है, हमेशा सत्य की विजय होती है। आप सब लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम, उनके पास वानर सेना थी, लेकिन जो लंकापति रावण थे, उनके पास कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे योद्धा थे, लेकिन उनका पक्ष असत्य का था।
इसलिए उनकी हार हुई और प्रभु श्री राम सत्य के पक्ष में थे, इसलिए वानर सेना के माध्यम से भी लंका पर विजय हासिल किए। इसलिए हमेशा ये मन में रहना चाहिए कि सत्य की सदैव विजय होती है, इसलिए हमेशा सत्य के पक्ष में रहना चाहिए। हम लोग हर साल रावण वध करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोगों के मन में जो काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो रावण है, उसको मारने की आवश्यकता है, उसको वध करने की आवश्यकता है। और आज सबसे आग्रह होगा हमारा कि आज प्रण लेके जाएं कि अगर किसी के मन में काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी अगर रावण है तो उसको पर यहीं पर छोड़ के जाएं, उसका वध करें और छत्तीसगढ़ में राम राज्य स्थापित करने में सहयोगी बने। आप सभी लोगों को विजयादशमी की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा माननीय राज्यपाल महोदय श्री रामेंडिका जी से अनुरोध है यहाँ पर आकर उद्बोधन हेतु, संवेदन हेतु। माननीय राज्यपाल श्री रामेंडिका जी। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ का एक ऊर्जावान नेता तथा कृषि मंत्री भाई श्री रामविशर नेताम जी, और इस आयोजक दशहरा का आयोजक लोकप्रिय विधायक रायपुर की भाई श्री पुरंदर मिश्र जी, श्री दयानंद जी, श्री अवधेश द्विवेदी जी, श्री जी स्वामी जी, श्रीमती पुरंदर मिश्र जी और सभी विशिष्ट अतिथिगण और इस समारोह में उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबको विजयादशमी के पावन पर्व के ढेर सारे शुभकामनाएं। WRSS कॉलोनी के इस विशाल मैदान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ दशहरा उत्सव के आयोजन के 55 वर्ष हो रहे हैं, जो सराहनीय है। हम आज बहुत साल बाद, प्राय 30 साल बाद दशहरा का जो आनंद, यह आनंद आज हमको मिला है, इसलिए आप सबको हम बधाई देता हूं और जो हमें निमंत्रण किया, जो आयोजक है, सबको भी हम बधाई देता हूं। आज हम सब यहाँ उल्लास के साथ विजयादशमी पर्व मना रहे हैं। ये रावण शायद जितना भी बली था, फिर भी उसका पतन हुआ। इसलिए पतन हुआ कि इसका जो अहंकार था, वह अहंकार को प्रभु श्री राम ने नाश किया है। अभी अभी हमारा मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है, जो हमारा अंदर भी जो रावण जैसा कुछ गुण है, ये गुण को हम यहाँ छोड़ के जाना चाहिए। केवल मैदान में रावण जलाना ही काफी नहीं है, हमें अपने अंदर के रावण को भी जलाना होगा। हमारे भीतर जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, लालच है, घमंड है, यही असली रावण है। जब हम इन्हें खत्म करेंगे तभी रही अर्थ है, अर्थों में दशहरा पर्व मनाया जाएंगे। हमारा जो बुराइयां है यहाँ छोड़ कर जाना चाहिए। हम समाज के प्रति, देश के प्रति दायबद्धता से काम करना चाहिए। आज महात्मा गांधी का यह जन्म जयंती है। महात्मा गांधी ने बोला था, जो भी काम आप करें वो काम स्वाधीनता आंदोलन का जो महायज्ञ है उसमें योगदान है। आप लोग यहाँ से जाएगा और आप जो भी काम करते हैं, ये छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट का जो महायज्ञ चल रहा है जनप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व में, उसमें आपका योगदान है। अभी यहाँ नक्सलवाद खत्म हो रहा है, दूसरा जो था वो भी खत्म हो रहा है, यहाँ शांति विराज कर रहे हैं।